हरे कृष्ण। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म का स्वरूप क्या है? अध्यात्म से हमें क्या प्राप्त होता है? अध्यात्म क्यों करना है? या अध्यात्म का लाभ क्या है? या अध्यात्म वास्तविक में है क्या? ऐसे अनेक प्रश्न कई लोगों के दिमाग में आते हैं और वो सोचने लगते हैं कि ये सब क्यों करना चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता है, या वास्तव में ये सब क्या है। और इसी बात को जानने के लिए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। इसी विषय को विस्तार से देखेंगे कि वास्तव में अध्यात्म क्या है। जो व्यक्ति आस्तिक है, अर्थात जिसको धर्म में रुचि है, या जो भगवान के प्रति श्रद्धावान है, या जिसे ईश्वरीय अनुभव या ईश्वरीय अनुभूति इसके बारे में वो जिज्ञासु है, ऐसे व्यक्ति हमेशा अध्यात्म की तरफ मुड़ते हैं, या उनके जीवन में अध्यात्म प्रवेश करता है, या वे स्वयं अध्यात्म को अपने जीवन में लाते हैं। अध्यात्म का वास्तविक अर्थ परमात्मा का आत्मा से मिलन, मन से संबंध स्थापित करना होता है। ईश्वरीय चेतना की अनुभूति प्राप्त करने का एक दृढ़ संकल्प है। अध्यात्म स्वतंत्र है। अध्यात्म किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है। अध्यात्म ये ऐसा आंतरिक मार्ग है जो व्यक्ति उसके अस्तित्व के सार की खोज में सक्षम बनाता है। आंतरिक मार्ग ऐसा मार्ग जो आध्यात्मिक मार्ग पर जाने वाले व्यक्ति को उसके अपने ही अस्तित्व के सार की खोज में सक्षम बनाता है, जिसमें ध्यान, प्रार्थना, चिंतन शामिल है। एक व्यक्ति के आंतरिक जीवन के विकास के लिए प्रेरणा, आत्मविश्वास को बढ़ाने का मार्ग है अध्यात्म। यह एक बृहद सत्य से जुड़ने की अनुभूति में फलित होती है। प्रकृति या ब्रह्मांड के साथ या दैवीय प्रभुता के साथ व्यक्ति मन से जुड़ने लगता है। अब यही अध्यात्म का जो महत्व है, महत्व क्या है? वैसे देखा जाए तो दो तरह का धन हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक होता है। पहला धन है भौतिक धन। भौतिक धन जो कि जिसे हम रुपया पैसा कहते हैं, और दूसरा धन होता है आध्यात्मिक धन, जिससे मनुष्य के आत्मिक विकास या आत्मिक और परमात्मिक दोनों के संबंध में वृद्धि। मनुष्य का स्वभाव है वह अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। कौन सा धन? सोना, चांदी, हीरा, मोती, धन, रुपया, पैसा, घर, जमीन, जायदाद, बंगला, कार, बैंक बैलेंस, गहने, जो भी कुछ है, ये सब वो अधिक से अधिक चाहता है, और वह और अधिक और अधिक और अधिक रुपया पैसा कमाकर धनवान बनना चाहता है। जबकि ऐसा कोई व्यक्ति जो भौतिक सुखों के अभाव में भी अध्यात्म की शरण में जाकर आध्यात्मिक धनवान बनता है। अब आध्यात्मिक धनवान हमारे व्यावहारिक भाषा में अगर हम कहें तो आध्यात्मिक धनवान कोई वस्तु नहीं है। जैसे भौतिक धन हम दिखा सकते हैं कि यह हमारे पास रुपया है, पैसा है, घर है, जमीन जायदाद है, लेकिन आध्यात्मिक धन दिखाने वाली वस्तु नहीं है।
वो अनुभव करने वाली वस्तु है, और वो अनुभव उसे ही होता है जो आध्यात्मिक धनवान होता है। इन सब बातों को जानने समझने के लिए एक विशेष तरह की सात्विकता चाहिए होती है। व्यक्ति जब तक सात्विक नहीं होगा तब तक वो अध्यात्म की तरफ मुड़ता ही नहीं है या मुड़ नहीं सकता। और सात्विक कैसे बनोगे? सात्विक बनने के लिए पहले हमारे विचार सात्विक होने चाहिए, हमारा आहार सात्विक होना चाहिए, हमारा व्यवहार सात्विक होना चाहिए, हमारा आचरण सात्विक होना चाहिए। और जो आहार, जो वस्त्र, जो हम अपने भौतिक वस्तुओं का व्यवहार में उपयोग करते हैं, वो सारी वस्तुएं भी सात्विक मेहनत के धन से कमाया हुआ हो। जो धन आपकी सात्विक मेहनत से कमाकर, और उस धन से जब हम कोई अन्न वस्त्र लाते हैं और उसका जब हमारे जीवन में उपयोग होने लगता है, तब हम धीरे धीरे करके पूर्ण सात्विक बनते हैं। और उसके बाद ही हमारा आध्यात्मिक प्रवास शुरू होता है। आध्यात्मिक सुख का या आध्यात्मिक सुख का धन, अब यहाँ पे आध्यात्मिक के लिए सुख शब्द इतना उचित नहीं है, इसलिए आध्यात्मिक आनंद का धन भौतिक सुख के धन से अधिक आवश्यक है। भौतिक धन से व्यवहार में उपयोग करने के लिए हमें जो आवश्यकता होती है वो है आध्यात्मिक धन की। कैसे? आध्यात्मिक बुद्धि का साथ होता है तब भौतिक धन का योग्य उपयोग होता है। और सबसे बड़ी बात, आध्यात्मिक धन कोई छीन नहीं सकता, कोई उसे चुरा नहीं सकता, कोई आपसे उसको अलग नहीं कर सकता, और उसका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं होता, उसका कोई वारिस नहीं होता। जिसके पास अध्यात्म धन होता है वह निश्चिंत होता है, उसे किसी प्रकार की चिंता, भय नहीं रहता, उसका जीवन भय रहित हो जाता है। अक्सर कहा जाता है कि आध्यात्मिक आनंद और भौतिक सुख दोनों एक साथ नहीं मिल सकते, लेकिन यह बात गलत है, अनुचित है, क्योंकि आध्यात्म हमारे जीवन के उद्देश्य को सुनिश्चित करता है, और अध्यात्म हमें केवल मोक्ष की ओर ही नहीं ले जाता, बल्कि हमें प्राप्त जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए भी सिखाता है। इन दोनों में बैलेंस करना, इन दोनों में समानता रखना, उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है। भौतिक धन से हम अपना और अपने परिवार का जीवन बेहतर बनाते हैं, जबकि आध्यात्मिक धन हमें इस जीवन के जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। जब तक जीवन है तब तक हमें भौतिक धन और आध्यात्मिक धन दोनों की ज़रूरत होती है। और जीवन को आनंदमय बनाने के लिए जैसे रथ को दोनों चाकों की आवश्यकता होती है, उसी तरह जीवन के रथ को चलाने के लिए भी आध्यात्मिक आनंद का धन और भौतिक संपदा का धन, ये दोनों की ही आवश्यकता होती है। उसके बाद ही हम आध्यात्मिक जीवन में अनुभव और अनुभूति दोनों को प्राप्त करते हैं। अब अनुभव और अनुभूति, इन दोनों का भी एक स्वतंत्र महत्व है, स्वतंत्र व्याख्या है, और दोनों का ही स्वतंत्र अर्थ है। इसके लिए हम अनुभव और अनुभूति का अलग से उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।